अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली ख़ान। पेरेंटिंग सीरीज़ में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। आज का सवाल जो आपकी तरफ से हमें मौसूल हुआ वो ये कि क्या बच्चों को हिप्नोटाइज़ करना चाहिए? अगर हाँ तो उसके क्या तरीक़ेकार हो सकते हैं और क्या इसका कोई फ़ायदा या नुकसान भी होता है? ओके जी, हिप्नोसिस बच्चों के साथ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, किस उम्र के बच्चों के साथ करनी चाहिए, ये सारी बातें मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले थोड़ा-सा मैं आपको ये बता दूँ कि हिप्नोसिस है क्या? और इसको किस तरह से हम बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हिप्नोसिस बेसिकली ब्रेन की एक ऐसी कैफ़ियत, एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें इंसानी दिमाग सबसे ज़्यादा सजेस्टेबल होता है, यानी उसको जो भी पैगाम दिया जाता है वो डायरेक्टली उसके माइंड में चला जाता है। यानी आम तौर पर अगर आप बच्चों को कोई बात बोलते हैं और बच्चे आपकी बात नहीं मानते या इवन बड़े भी आपकी बात नहीं मानते, तो इसका मतलब ये है कि वो सजेस्टेबल स्टेट में नहीं है। अगर आप कुछ याद करते हैं, कुछ पढ़ते हैं लेकिन वो भूल जाते हैं, आपके दिमाग तक नहीं पहुंच रहा, इसका मतलब ये है कि जिस वक़्त आप पढ़ रहे थे, उस वक़्त आप सजेस्टेबल आपका माइंड सजेस्टेबल स्टेट में नहीं था, जिसकी वजह से वो डेटा आपके दिमाग तक नहीं पहुंचा। अगर आपने देखा होगा कि जिस तरह दिल की धड़कन होती है, ईसीजी मशीन आपने देखी होगी, बिल्कुल इसी तरीके से ईईजी मशीन होती है जो दिमाग पे लगाई जाती है आपके, और उस वक़्त आपके दिमाग की ब्रेन फ्रीक्वेंसीज़ पता चलती हैं। अब मैं थोड़ा-सा इसका बता रहा हूँ कि किस तरह कब हमारा माइंड सबसे ज़्यादा सजेस्टेबल स्टेट में होता है। अभी आप मेरी बात सुन रहे हैं, आपको मेरी आवाज़ आ रही है, आप मुझे देख रहे हैं। नॉर्मली अगर ये दिन का टाइम है तो आपका दिमाग जो है वो बीटा स्टेट में होगा, यानी ब्रेन फ्रीक्वेंसी 10 से ऊपर होगी, यानी 14-21 के दरमियान जो है वो आपका ब्रेन जो है धड़क रहा होगा। इसको बीटा स्टेट कहते हैं। जैसे-जैसे ये फ्रीक्वेंसी नीचे आती है, यानी 14 से नीचे आके जब ये 10 पे आ जाती है, तो 10 के ऊपर आपका जो ब्रेन होता है, जो माइंड होता है, ये हाईली सजेस्टेबल स्टेट में होता है। इसको कहते हैं ऑप्टिमम लर्निंग स्टेट। यानी इस वक़्त आपका माइंड सबसे ज़्यादा सीख रहा होता है। इस वक़्त जो भी बात कही जाती है किसी को, वो उसके लाशऊर में क्विकली चले जाती है और वो हमेशा उसे याद रखता है। बिल्कुल इसी तरीके से ये फ्रीक्वेंसी जब नीचे जाती है, 10 से नीचे होती है और ये 4-7 के दरमियान होती है, तो इसको कहते हैं हिप्नोटिक स्टेट। यहाँ पे भी क्या होता है कि अनकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है और जो भी बात बच्चे को या बड़े को कही जा रही होती है, वो उसके लाशऊर में जा रही होती है। लाशऊर में जाने का मतलब ये होता है कि जो भी लाशऊर में चले जाती है, हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली फिर उस पे काम करने लग जाता है। फिर उस पे आर्ग्यूमेंट नहीं करता, उस पे रेज़िस्टेंस नहीं करता, हाँ या ना या क्वेश्चन नहीं करता, बल्कि मान लेता है जो भी कहा गया है। इससे नीचे यानी 4 से नीचे जब हम जाते हैं, 4 और 0 के दरमियान, इसमें हम सो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम उठते हैं तो 0 से स्टार्ट होते हैं सुबह के टाइम पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह फ्रीक्वेंसी ऊपर आ रही होती है। और फिर जब हमें सही तरह से नज़र आने लग जाता है, टाइम भी दिख रहा है, ब्रश वगैरह कर लिया है और अपने काम-काज पे जा रहे होते हैं, तो फिर हमारी ब्रेन ब्रेन फ्रीक्वेंसी बीटा स्टेट में आ जाती है, यानी कि 14 से 21 के दरमियान आ जाती है। अब सवाल ये है कि ये जो 4-7 यानी हिप्नोटिक स्टेट होती है, या 10 जिसको ऑप्टिमम लर्निंग स्टेट कहा जाता है, ये तो किस तरह से आती है? ये तो कोई हिप्नोथेरेपिस्ट क्या करता है कि वो क्लाइंट को बिठाता है और उसके पास हज़ारों तरीके होते हैं हिप्नोटाइज़ करने के, जिससे वो उनकी ब्रेन फ्रीक्वेंसी 4-7 अचीव कर लेता है और फिर उनको ख़ास पैगामात देता है जिसके ज़रिए क्लाइंट के ज़हन में वो बातें चले जाती हैं जो उससे करवानी होती हैं। लेकिन यही काम आप अपने बच्चों के साथ भी बग़ैर हिप्नोथेरेपिस्ट बने हुए, यानी हिप्नोसिस का कोर्स किए हुए ही ये काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 6 ऐसे कुदरती तरीके हैं जिस पर आपका बच्चा हिप्नोटाइज़ हो सकता है। अब आपका सवाल क्या था कि क्या बच्चों को हिप्नोटाइज़ किया जा सकता है? जवाब है यस। बच्चों को बिल्कुल हिप्नोटाइज़ किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कोई पेंडुलम लेके पेंडो और उसको हिलाने की ज़रूरत नहीं है, उसको बेहोश करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कुदरत आपको 6 मौके ऐसे देती है, जिस पे आपका बच्चा ऑटोमेटिकली एक हिप्नोटिक स्टेट के अंदर होता है, बगैर किसी हिप्नोथेरेपिस्ट के। आपको क्या काम करना होता है उस वक़्त?
उसको सही पैगामात देने होते हैं। यानी जो भी बात आप उसके दिमाग में इंस्टॉल करना चाहते हैं, जो भी बिलीव उसके इंस्टॉल करना चाहते हैं, जो भी हैबिट्स बनाना चाहते हैं, आपने वो उसको बार-बार कहनी होती हैं उस टाइम पर। कौन से 6 टाइम हैं? सबसे पहले जब बच्चा आपका सोने जा रहा होता है। मैंने आपको बताया कि जब हम सोते हैं तो ब्रेन फ्रीक्वेंसी कहाँ से नीचे जाती है? 21 से ऑल द वे नीचे, 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 और ये फिर 7-4 और फिर सोता है बच्चा। सोने से पहले-पहले जब वो ग़ुनूदगी की कैफ़ियत में होता है तो वो हिप्नोटिक स्टेट के अंदर होता है। यानी यूँ समझ लीजिए कि उसको किसी ने हिप्नोटाइज़ किया हुआ है। यहाँ आप उसको मुस्बत पैगामात दीजिए। यहाँ आप उसको बताइए कि बेटा कितने अच्छे हो आप, कितने कॉन्फिडेंट हो आप। इस तरह के कितना अच्छा आप परफ़ॉर्म करते हैं, इस तरह के जुमले, या आप रोज़ाना एक्सरसाइज़ करते हैं, आप रोज़ाना अच्छी तरह से बिहेव करते हैं। ऐसे जुमले, ऐसी बातें उसको कही जाए, बजाय ये कहा जाए जल्दी सो जाओ, सुबह उठोगे मार पिटेगी, स्कूल के लिए लेट हो जाओगे, फ़ेल हो जाओगे, या सारा दिन उसकी गलतियाँ ना गिनवाएँ उसको। क्यों? क्योंकि ये इंस्टॉलेशन का टाइम होता है। जब आप बार-बार उसको गलतियाँ गिनवा रहे होते हैं कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने वो किया, तो वो एक नेगेटिव चीज़ों को क्या करता है, अपने ब्रेन में इंस्टॉल करने लग जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से जब वो सुबह उठता है तो ये दूसरा वक़्त होता है जब आपको वो हिप्नोटिक स्टेट में मिलता है। यहाँ पर भी इनकरेजिंग अल्फ़ाज़, हौसला अफ़ज़ाई वाले अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल किया जाए, मुस्बत अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल किया जाए। ना कि सारा दिन की नाकामी के बारे में बताया जाए, ना कि ये बताया जाए कि स्कूल के लिए लेट हो जाओगे तो कितनी मार पिटेगी। मतलब नेगेटिव अल्फाज़ों को दूर रखा जाए, ना कहा जाए, पॉज़िटिव चीज़ों के ऊपर फ़ोकस किया जाए। ये 2 औक़ात हो गए। तीसरा, बच्चों को जब जब बच्चा कोई कार्टून देख रहा हो और मैं वो अपने कार्टून के अंदर, ये वो वक़्त होता है जब वो उसकी हिप्नोटिक स्टेट जो है वो अलर्ट होती है। इस वक़्त पर नॉर्मली माएँ बच्चों को पैगाम देती हैं नाकामी के। कार्टून देख रहे हो, आँखें ख़राब हो जाएँगी। कार्टून देख रहे हो, स्टडी नहीं कर रहे, फ़ेल हो जाओगे। कार्टून देख रहे हो, ऐसे ही बदतमीज़ हो वग़ैरह, वग़ैरह। आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि किस तरह के अल्फ़ाज़ जब बच्चा महव होता है कार्टून में तो दिए जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कार्टून, कोई भी गेम के अंदर अगर बच्चा महव है, उस वक़्त उसको अगेन आपने क्या देना है, मुस्बत पैगाम देना है, जो चीज़ उसके अंदर डालना चाहते हैं वो पैगामात देने हैं। चौथा टाइम जब बच्चा ड्राइंग कर रहा हो। ड्राइंग ऐसी चीज़ है कि जब बच्चा ड्राइंग करता है तो ऑटोमेटिकली उसका राइट ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। उसकी उससे फ़ायदा क्या होता है कि इसमें बच्चे का इमेजिनेटिव माइंड अलर्ट होता है, और जब भी बच्चा इमेजिनेशन के अंदर जाएगा, ऑटोमेटिकली उसकी ब्रेन फ्रीक्वेंसी नीचे आएगी, और बाज़ औक़ात बच्चे ड्राइंग करते-करते सो भी जाते हैं। वो इसीलिए सो जाते हैं क्योंकि ब्रेन फ्रीक्वेंसी नीचे आती है। ब्रेन फ्रीक्वेंसी नीचे आने का मतलब बच्चा सजेस्टेबल स्टेट के अंदर आ रहा है। एक ऐसी स्टेट जहाँ पर बच्चा ज़्यादा जल्दी लर्न करता है, आपकी बातों को इंस्टॉल करता है। पाँचवा वक़्त कौन-सा हो सकता है? जब बच्चों को आप कहानियाँ सुनाते हैं। बच्चे को जैसे ही आप कोई कहानी सुनाना स्टार्ट करते हैं तो अगेन वो विजुअलाइज़ करता है। और कहानी को विजुअलाइज़ करने का मतलब ये है कि जैसे ही ज़हन में पिक्चर्स और मूवीज़ बनना शुरू हो जाती हैं, वैसे ही ब्रेन की फ्रीक्वेंसी नीचे आना शुरू हो जाती है। ये भी एक बेहतरीन तरीका है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने ज़्यादातर कुरान पाक में हमसे जो बात की है वो कहानियों की सूरत में की है। मुख्तलिफ़ अंबिया की कहानियाँ सुनाई हैं, मुख्तलिफ़ कौमों के अरूज और ज़वाल की कहानियाँ सुनाई हैं, ताकि हमारी ब्रेन फ्रीक्वेंसी नीचे आए, और फिर कहानी-कहानी में हमारे लिए पैगामात आते हैं। वो पैगामात जो अल्लाह हमसे चाहता है कि हम करें। और वो इस तरह से कुरान पाक को तरतीब दिया है कि स्टोरी टेलिंग के साथ-साथ हमें इंस्ट्रक्शन मिल रही होती है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ टीचिंग, कि आप बच्चे को जो भी सिखाना चाहते हैं वो कहानियों की सूरत में सिखाएँ। छठा तरीका क्या है कि जब बच्चा बीमार होता है, बीमारी की स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जो बच्चा नॉर्मली ट्रांस यानी हिप्नोटिक स्टेट के अंदर होता है। वो गुनूदगी के आलम में होता है, उसकी ब्रेन फ्रीक्वेंसी बहुत नीचे होती है। जब इसीलिए कहते हैं कि जब बच्चा बीमार होता है तो उसको गले से लगा के रखिए, यानी उसको प्यार मोहब्बत जो है वो दीजिए, बजाय इसके कि उसको उसकी बीमारी में भी आप सुकून जो है वो उसको ना लेने दें। तो बीमारी के टाइम को भी आप बहुत
अच्छा बना सकते हैं क्योंकि वो सजेस्टेबल स्टेट में होता है। ऐसे टाइम पर आप बच्चे को उम्मीद दिलाते हैं, बच्चे को स्ट्रॉन्ग होने की, सेहतियाबी की उम्मीद दिलाते हैं और मज़ीद जो भी आप चाहें, कोई बिहेवियर पे काम कर रहे हों तो उसके हवाले से आप उसको ऐसे पैगामात दे सकते हैं, इस टाइम को अपॉर्चुनिटी जानते हुए कि जितने दिन वो बीमार हैं उसमें उससे मुस्बत तरीके से जो है वो उसके ज़हन में जुमले डाले जाएँ। तो ये 6 तरीके ऐसे हो सकते हैं जो बआसानी कोई भी वालिदैन इस पे अप्लाई कर सकता है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। यस, इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखिए कि जो भी सजेशन आप देंगे, यानी जो भी चीज़ इंस्टॉल करेंगे वो मुस्बत होनी चाहिए, वो मनफ़ी नहीं होनी चाहिए। लेट्स सपोज़ अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा झूठ बोलना छोड़ दे, तो ये नहीं कहिएगा उसको सोते वक़्त कि कल से तुम झूठ बोलना छोड़ दोगे, तुम बिल्कुल झूठ नहीं बोलोगे, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। इसका पॉजिटिव स्टेटमेंट ये होगा कि आप सच बोलोगे, आप सच बोलते हो, रोज़ाना आप जिससे भी मिलते हो सच बोलते हो। एवरी डे इन एवरी वे यू टेल ट्रुथ, एवरी डे इन एवरी वे विद एवरीबडी यू टेल ट्रुथ। इस तरह से आप पॉजिटिव वे में जो है वो कहेंगे, नेगेटिव चीज़ कोई भी जो है वो बच्चे के ज़हन में नहीं डालेंगे। इसके कई फ़ायदे हैं, इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं सीरीज़ ऑफ वीडियोस जो है वो बनाता रहूँगा हिप्नोटिज़्म के ऊपर, कि किस तरह आप हिप्नोसिस के ज़रिए अपने बच्चों के बिहेवियर को मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। उनके ऐसे बिलीफ़ जो उनको ज़िंदगी भर कामयाब होने में मदद दें, वो इंस्टॉल कर सकते हैं। मनफ़ी बिलीफ़, नेगेटिव बिलीफ़ से बच्चों को दूर रख सकते हैं। कॉन्फिडेंस को जो है इंस्टॉल कर सकते हैं, वग़ैरह वग़ैरह। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।